अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के थर्ड प्रैक्टिकल के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाएंगे। उसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम की कोडिंग भी करेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 करने के बाद हम जो है कोडिंग इतनी हद तक सीख चुके हैं कि अब प्रैक्टिकल थर्ड की कोडिंग जो है आप लोग अपने आप से ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फ्लो चार्ट बना करके फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर थर्ड जो है हमारे पास, उसका जो पार्ट ए है उसका ऑब्जेक्ट है कि हमने कोई भी GW बेसिक के अंदर कोई टेबल प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स तक। यहाँ 10 टाइम्स तक टेबल प्रिंट कराने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने जो है ना सिर्फ और सिर्फ हर लाइन की प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए कमांड देनी है और टेबल ने प्रिंट हो जाना है, बल्कि हमने एक फार्मूले की मदद से, एक पैटर्न की मदद से जो है प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है जिससे हम सिर्फ टेबल का नंबर इंटर करेंगे और कंप्यूटर खुद ब खुद कैलकुलेट करके उसको 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है हर प्रैक्टिकल फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग जो होती है वो एक टर्मिनल से होती है जिसको हम स्टार्ट कहते हैं। स्टार्ट टर्मिनल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास सेकंड जो आता है वो एक हेडिंग के लिए हम इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज़ करते हैं। फिर हेडिंग प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इस प्रैक्टिकल के अंदर कि हम चाहते हैं सबसे पहले हमसे इनपुट पूछे कि टेबल कौन सा आपने प्रिंट करवाना है, वो नंबर इंटर करें। अब जो भी बंदा यहाँ पे टेबल का नंबर इंटर करेगा उसको हमने उस इनपुट कमांड को हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया और उस वेरिएबल को हमने n का नाम दिया है। आप नोटिस करें, इससे पहले हमने जब कभी भी इनपुट कमांड देते थे और साथ में अगर किसी का नाम या फादर नेम कुछ इनपुट होता था, हमने लास्ट प्रैक्टिकल जो की उसमें अपने नाम प्रिंट करवाना था, तो हमने यहाँ पे n के किसी भी वेरिएबल के साथ $साइन यूज़ किया था। पर यहाँ पर हमें चूँकि सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग यानी $साइन देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे सिंपल कोई सभी A से लेकर Z तक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जब वो टेबल नंबर इंटर कर देगा तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है प्रोग्राम के अंदर एक कैलकुलेशन परफॉर्म कराना कि अब किस तरीके से हम उस गिवन टेबल नंबर को यूटिलाइज़ करते हुए टेबल को प्रिंट करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि टेबल हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन दी हुई है कि हमें 10 टाइम्स तक प्रिंट करना है, यानी कि जो भी नंबर हो वो 1 से लेके 10 टाइम्स उसको प्रिंट करे। तो ऐसा करने के लिए हमने जो है लूप स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली लूप के अंदर सर्कुलेट करके आती रहे, हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे एक लूप स्टेटमेंट डाली है कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ का लूप क्रिएट करना है। उसके बाद हमने जो है एक दूसरे प्रोसेस बॉक्स के अंदर टेबल, आपको पता है कि सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से जनरेट होता है। जैसे अगर 2 का टेबल है तो वो 2, फिर उसके बाद अगली जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स 2 4 होती है। तो हर दफ़ा जब टाइम्स में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय n की a की वैल्यू से चल रही होती है कॉन्टीन्यू। जैसे कि यहाँ पर हमने n डिफ़ाइन किया, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 का टेबल बना रहे हैं और हमने लूप डिफ़ाइन किया 1 से लेके 10 तक, तो हर दफ़ा हम चाहेंगे कि 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो इस लूप की वैल्यू से, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो एक थर्ड वेरिएबल t के अंदर सेव हो जाए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बॉक्स में जो है डिफ़ाइन करेंगे कि हमने जो ये प्रिंट करवाना है, अभी हमने असल काम तो कर लिया कि हमने लूप क्रिएट कर लिया, टेबल का नंबर डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने जो है इसकी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कराने के बाद प्रिंट कैसे कराएंगे। जैसे आपको पता है कि हम जब भी टेबल प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आता है सीक्वेंस के हिसाब से, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर लूप की कौन सी वैल्यू है, 2 1 2 फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, वो वैल्यू आती है, और फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन का एंड में आंसर आता है। तो अब ये जो हमारी लाइन प्रिंट होगी तो ये इस सीक्वेंस से 10 टाइम्स प्रिंट होगी, क्योंकि ये काम हम लूप के बीच में कर रहे हैं, अभी लूप हमने ख़त्म नहीं किया। तो अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंप्यूटर हमसे नंबर पूछेगा, हम उसको बता देंगे, वो एन वेरिएबल में सेव हो जाएगा, फिर एक लूप क्रिएट होगा, फिर वो नंबर जो उसने सेव किया हुआ होगा उसको उस लूप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो एक थर्ड वेरिएबल में सेव करता रहेगा। अब यही काम हमने लूप के बीच में प्रिंट करवाना है कि सबसे पहले नंबर, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ आप नोटिस करें इस नंबर के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर, बल्कि यहाँ x के ऊपर मैंने जो है इन्वर्टेड कॉमास मेंशन किए हैं। तो ये इसीलिए किए हैं क्योंकि जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
मेंशन की जाती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, और जिस चीज़ के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते तो फिर वो जो है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो यहाँ एन प्रिंट नहीं करेगा, एन की वैल्यू जो हमने दी होगी उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये एक्स एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ए की वैल्यू जो लूप में सेव होगी वो हर टाइम चेंज करके प्रिंट करता रहेगा। फिर इक्वल टू का साइन हर लाइन में प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद स्पेस के बाद हमारी टी की वैल्यू जो कि एक्चुअली उस नंबर की लूप की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 10 टाइम्स लाइन में टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये प्रोग्राम जो है एंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने लूप स्टार्ट तो कर दिया, अब हमने लूप को एंड भी करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि भाई जब तक ये काम 10 टाइम्स नहीं हो जाता आप जो है इसको हर लाइन को प्रिंट करते जाओ। तो ये इस तरह से हमारा पहला प्रैक्टिकल डन हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा जो है टेबल प्रिंट कर देगा 10 टाइम्स। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल 3 का जो बी पार्ट है जो हमें साथ में करना है वो है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर्स। कि इसमें हम चाहेंगे कि हम जो है 4 नंबर्स कोई से भी जो है 4 इनपुट्स देने पड़ेंगे कि भाई बंदा हमें 4 नंबर्स डिफाइन करे, और कोई से भी जो 4 नंबर जो हमें जो इंटर करे जाएंगे, कंप्यूटर उसका एक फॉर्मूले की मदद से एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो इसका भी बहुत आसान सा फ्लो चार्ट है हमारे पास। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम टर्मिनल से, स्टार्ट का बॉक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तमाम प्रैक्टिकल्स की तरह इसमें भी हेडिंग आएगी, तो आउटपुट बॉक्स बनाएंगे। हेडिंग प्रिंट करने के बाद अब हमारे पास 4 इनपुट स्टेटमेंट्स इंटर करनी है। तो फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट में हम उससे कहेंगे कि भाई फर्स्ट नंबर इंटर करो अपनी मर्ज़ी का, और उसको हम n1 नाम से एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो है सेकंड इनपुट जो हमारा होगा उसमें सेकंड नंबर इंटर करना होगा। उसके लिए हमने नया वेरिएबल यूज़ किया है n2। ठीक है भाई, तो ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स में हम जो है इस तरह से 4 टाइम्स इनपुट स्टेटमेंट्स देंगे, थर्ड नंबर और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर। अब हमने ये 4 नंबर जो हैं चारों यूनिक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाए हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, देखें, एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स की ना तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ शो करो ना जो है लोएस्ट वैल्यूज़ शो करो, बल्कि एक मिडिल आंसर दे दो। तो एवरेज जो होता है वो एक तरीके की मिडिल वैल्यू को शो करने का तरीका होता है कि जिससे हमें जो है अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाए। अब जैसे कि किसी बच्चे की जब रिपोर्ट कार्ड बनती है तो उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो है जो परसेंटेज आ रही होती है वो भी एक तरह का एवरेज होता है। जैसे अब आपके पास अगर जो है 70% आई है तो 70% आपके हर सब्जेक्ट की एक एवरेज मार्किंग को शो करती है कि आपने टोटल तमाम सब्जेक्ट्स के जो आपके मार्क्स हैं उनको प्लस करने के बाद आपका 100 में से 70 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्कोर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप वो एवरेज कैलकुलेट करते कैसे हैं आखिर? तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप सारे नंबर्स को जो 4 के 4 इनपुट्स हैं उनको प्लस करवाएंगे और उसके बाद उनको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये एवरेज का फॉर्मूला है कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, उससे डिवाइड करवा दो। तो ये कोई 4 फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ 4 की जगह 5 इनपुट्स लेते तो फिर डिवाइड 5 से करवाते। तो एवरेज का फॉर्मूला ये है कि जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं उन सब का सम और उसके बाद कितनी क्वांटिटी को आपने प्लस किया है उस क्वांटिटी के नंबर से डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला इंसर्ट कर दिया है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब देखिए ये पेज जो है ना मेरा फ्लो चार्ट का ये हो गया है फुल, कि जितने मैं बॉक्सेस यहाँ पे सफाई से बना सकता था उतने बॉक्सेस मैंने फिल कर दिए हैं। लेकिन अभी मेरी प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी मुझे इन का एवरेज तो प्रिंट करवा दिया, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अभी मैंने कुछ प्रिंटिंग नहीं करवाई है। तो अभी सिर्फ इनपुट स्टेटमेंट्स आई हैं मेरे पास, इनपुट आउटपुट बॉक्सेस, और एक जो है ना मैंने प्रोसेसिंग बॉक्स के ज़रिए जो है कैलकुलेशन करवाई है, दैट्स इट। तो बाकी के मैं बॉक्सेस कैसे बनाऊंगा? तो याद रखें कि जब भी कभी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हों और आपके पास पेज में जो है करंट पेज के ऊपर गुंजाइश ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको बाकी बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपको एक कनेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। GW बेसिक में पेज कनेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो कनेक्टर जो हम इससे पहले भी जो है अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में यूज़ कर चुके हैं वो एक राउंड बॉक्स था जिसमें एक ही पेज के अंदर सिर्फ एक लोकेशन दी हुई थी कि भाई इस पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट पर एक ही पेज पर मूव करना है। तो जो कनेक्टर किसी एक पेज में एक बॉक्स से लेकर के किसी दूसरे फ्लो चार्ट बॉक्स तक कनेक्शन क्रिएट करने का काम करता है तो उसको इन पेज कनेक्टर कहते हैं या ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं। यानी कि एक ही पेज में आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक जो है एक लिंक क्रिएट कर देते हैं।
लेकिन जब आपके पास फ्लो चार्ट एक से ज़्यादा पेजेस का हो तो फिर हमें कनेक्टर ऑफ पेज बनाना पड़ता है। तो ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये ऑफ पेज कनेक्टर का है। तो ऑफ पेज कनेक्टर बनाने के बाद अब हम आगे चलते हैं और अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जो है, अच्छा ऑफ पेज कनेक्टर के अंदर जो है हमें किसी वेरिएबल का जो है ना इंसर्ट करना ज़रूरी है। ये कनेक्टर में आप कोई सा भी वेरिएबल, ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ यूज़ किए हैं वो यूज़ करें, कोई यूनिक वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सबसे पहले हम कनेक्टर का सिंबल बनाएंगे और वही कॉन्टिन्यूइंग वेरिएबल उसके अंदर पुट करेंगे। फिर उसके बाद अब हमारा जो सबसे पहले हमने प्रिंट कराना है वो हेडिंग प्रिंट करवानी है। ये हेडिंग हम इसलिए प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन और इनपुट का सारा काम कर चुके हैं। अब हमें जो काम करना है वो उन्हीं तमाम चीज़ों को, एवरेज कैलकुलेट किया हुआ उसको और उन चारों नंबरों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट हम चाहते हैं कि इस तरह से सीक्वेंस में हो कि पहले पूरा ब्लैंक पेज हो, उसके ऊपर हमारे इस प्रैक्टिकल 3B की हेडिंग आ रही हो, फिर उसके बाद वो चारों नंबर जो हमने इनपुट दिए थे वो नंबर एक एक करके प्रिंट करें कि नंबर भी नज़र आ रहे होंगे हमारे पास 4 नंबर्स ये हैं। तो लिहाजा हमने 4 प्रिंट की जो है ना कमांड्स देनी है और हर कमांड के साथ, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमने जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करवाना है कि भाई फर्स्ट नंबर ये प्रिंट करो, और फिर उसके बाद जो है साथ में हमने सेमी कॉलन दे करके उस वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, यानी वेरिएबल मेंशन कर देना, जो वैल्यू वहाँ पे इनपुट हुई होगी अब वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और उस वैल्यू से पहले ये साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ये चारों हमने जब प्रिंट करवा लिए नंबर्स, उसके बाद अब हमने जो वहाँ पे कैलकुलेशन की थी, जो एवरेज की, उस एवरेज को प्रिंट करवाएंगे। तो उससे पहले हम एक टेक्स्ट मेंशन कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में कि ये जो 4 ऊपर नंबर नज़र आ रहे हैं इन नंबर्स का एवरेज जो है वो ये है। और साथ में हमने वो जिस वेरिएबल के अंदर हमने वहाँ पे लास्ट पेज पे AVR वैल्यू रखी थी, ज़रूरी नहीं ये 3 रखें, ये 3 हमने इसलिए रखे मिला के ताकि रिमाइंड रहे आपको कि एवरेज कैलकुलेट किया है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जो है कोई से भी वेरिएबल की वैल्यू यूज़ कर सकते थे, R भी लिख देते, AVD, जो भी आपको A से Z तक वेरिएबल अच्छा लगे, सिंगल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते थे। तो सिंगल करें या मल्टीपल वेरिएबल करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर होता है वो इसके अंदर सेव कर देता है। तो यहाँ हमारे इस प्रैक्टिकल का अख्ताम हुआ कि हमने जो है 4 नंबर्स का B पार्ट के अंदर इनपुट भी लिया और साथ साथ उसका जो है हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया और उसके बाद उनकी एवरेज की हमने प्रिंटिंग भी करके दिखा दी। तो चलते हैं अब हम करते हैं PC बेसिक में जा कर के इन प्रोग्राम्स की कोडिंग। और चूँकि आप कोडिंग जो है करना सीख चुके हैं तो हम साथ में जो है ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले करते हैं और अब आप म्यूज़िक एंजॉय करें और साथ साथ जो है हम कोडिंग परफॉर्म करते जाते हैं।